साईं बाबा, जिनकी लीला स्थली है शिरडी, उनका पहला वचन था, जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा। ये कहानी है एक साधारण मनुष्य की, जिसकी टूटती हुई दुनिया को इस वचन ने थाम लिया। दिल्ली के पास एक छोटे कस्बे में राजेश अग्रवाल रहता था। उम्र लगभग 40 वर्ष। एक छोटी सी फैक्ट्री थी। प्लास्टिक के घरेलू सामान बनाता था। 5 साल पहले तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक हालात बदल गए। कच्चे माल के दाम बढ़ गए। बड़े व्यापारियों ने पेमेंट रोक ली। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। घर में तनाव बढ़ने लगा। ऊपर से सबसे बड़ी चोट, उसकी 10 साल की बेटी आर्या गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों के चक्कर, महंगे टेस्ट, दवाइयां, सब कुछ चलता रहा, पर सुधार बहुत धीमा था। राजेश की पत्नी सुनीता रात रात भर जागती रहती। मां पूजा पाठ करती, लेकिन घर का वातावरण जैसे भारी हो गया था। एक रात राजेश छत पर अकेला बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, अब क्या करूं? उसे लगा जैसे सब रास्ते बंद हो गए हैं। अगली सुबह उसकी मां ने कहा, बेटा, सब उपाय कर लिए, अब एक बार साईं बाबा के दरबार चल। राजेश ने थके स्वर में कहा, मां, इतने मंदिर घूम लिए, क्या फर्क पड़ा? मां मुस्कुराई। वो बुलाते हैं तो जाना होता है। जब संकट सिर पर हो, तभी असली शरण याद आती है। उन्होंने पहली बार साफ शब्दों में कहा, चल शिरडी चलते हैं। राजेश ने कभी खास श्रद्धा नहीं रखी थी। वो कर्म में विश्वास करता था, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो अहंकार भी ढह जाता है। कुछ दिन बाद टिकट बुक हुई। पूरा परिवार रवाना हुआ। ट्रेन महाराष्ट्र की धरती पर पहुंची। रास्ते भर मां ओम साई राम जपती रहीं। जैसे ही वे शिरडी की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। सड़क के दोनों ओर साईं बाबा की तस्वीरें, भजन की ध्वनि, दुकानों पर प्रसाद और उदी। राजेश सोच रहा था, क्या सच में यहां कुछ बदल सकता है? वे सीधे समाधि मंदिर पहुंचे। भीड़ बहुत थी, लंबी लाइन, लेकिन वातावरण में भक्ति की तरंग थी। कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, कोई मन्नत मांग रहा था। जब राजेश की बारी आई और उसने बाबा की समाधि के सामने सिर झुकाया, उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट कर गिर गया। सारा तनाव, सारी बेचैनी, आंखों से आंसू बह निकले। बिना शब्दों के उसने कहा, अगर आप हो तो मेरी बेटी को बचा लो। उसे लगा जैसे किसी ने मन में उत्तर दिया, डर मत, मैं हूं। अगले दिन वे द्वारका माई गए, वही स्थान जहां बाबा ने वर्षों तक निवास किया। वहां धूनी जल रही थी। भक्त उदी ले रहे थे। राजेश ने भी उदी माथे पर लगाई। एक वृद्ध पुजारी ने उसे देखकर कहा, पहली बार आए हो? राजेश ने सिर हिलाया। पुजारी बोले, बाबा ने बुलाया है, यहां कोई अपने आप नहीं आता। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। शिरडी में तीसरे दिन अचानक फोन आया। दिल्ली से उसके मैनेजर का कॉल था। सर, जिस पार्टी ने साल भर से पेमेंट रोका था, उन्होंने आधा पैसा ट्रांसफर कर दिया। राजेश चौंक गया। अचानक कैसे? पता नहीं सर, आज खुद कॉल करके बोले, बाकी भी जल्द दे देंगे। राजेश ने फोन काटा। उसकी मां मुस्कुरा रही थी। देखा बेटा, पहला वचन याद है, जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा। राजेश अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन मन के भीतर एक किरण जल उठी। शिरडी से लौटने के बाद आर्या की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, अच्छी प्रोग्रेस है, उम्मीद से बेहतर। सुनीता की आंखें भर आई। वो रोज बाबा की फोटो के सामने दीपक जलाने लगी। राजेश भी अब हर सुबह 2 मिनट शांत बैठकर ओम साई राम बोलता। उसे महसूस होने लगा कि चिंता कम हो रही है। पहले राजेश हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। अब वो थोड़ा शांत रहने लगा। पहले वो हर चीज खुद नियंत्रित करना चाहता था। अब वो कहता, जो होगा बाबा की मर्जी से होगा। धीरे धीरे व्यापार स्थिर होने लगा। सबसे बड़ी बात, घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले तनाव था, अब आशा थी। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। एक रात अचानक आर्या को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा,
इन्फेक्शन है। राजेश का मन फिर घबराने लगा। वो बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। आपने वचन दिया है, आपद दूर भगाएंगे। पूरी रात उसने जप किया। सुबह बुखार उतर गया। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा नहीं। उस दिन राजेश पहली बार पूरे विश्वास से बोला, साईं राम। कुछ महीनों बाद राजेश फिर शिरडी गया। इस बार वो टूटा हुआ इंसान नहीं था, वो कृतज्ञ था। समाधि के सामने खड़े होकर उसने कहा, आपद सिर्फ बीमारी और कर्ज नहीं थे, मेरा डर भी आपद था। आपने उसे भी दूर कर दिया। उसे समझ आया, शिरडी आना सिर्फ यात्रा नहीं है, ये आत्मसमर्पण है, ये विश्वास की शुरुआत है।